Assalamu alaikum students, hope so you are doing well. Today we start unit number 11, triangles. In this unit we discuss about triangles and its type. Basically students, triangle used to make trusses. Trusses are used in many structures such as roofs, bridges and buildings. Triangles is formed by two words, tri and angle. Tri means three angles. Students, triangle have 3 points. These 3 points are called non-collinear points. In previous unit we discussed about non-collinear points. Non-collinear points are 2 or 3 points who are not in one straight line. Look at the students, 2 points in one line and third one point not a one line. Students, triangle has 6 components, 3 sides and 3 angles. Now we discuss about types of triangle. Triangle is formed, classified according to the length of their sides or size of their angles. First of all, we discuss about classification by sides. Scalene triangle. Scalene triangle has all 3 sides of unequal. Means के तीनों साइड्स जोन सी हैं वो अनइक्वल होंगी स्केलर ट्राइंगल में. नेक्स्ट, आइसोस्केल ट्राइंगल. आइसोस्केल ट्राइंगल हैज़ 2 sides ऑफ इक्वल लेंथ. मीन्स के स्टूडेंट्स के इसकी 2 जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी और 1 साइड अनइक्वल होगी, तभी इसको हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाएंगे. नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स. इसमें तीनों साइड्स कौन सी हैं वो इक्वल होती हैं, तभी इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 11A का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ज़रा. यहाँ पर आपको शो हो रही है एक ट्राइंगल. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर. इनकी तीनों साइड्स कौन सी है वो अनइक्वल है. मीन्स कि ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, तीनों साइड्स अनइक्वल है, मीन्स के इसको हम स्केलर ट्राइंगल कहेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ज़रा. 2 साइड्स में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर और नीचे लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर. मीन्स के स्टूडेंट्स के 2 साइड्स इक्वल हैं और 1 अनइक्वल, तो हम इनको कहेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल. थर्ड वन एग्जांपल इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, तीनों साइड्स उनसे वो इक्वल है, मीन्स के इसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. Now we discuss about classification by angles. Acute angle triangle. A triangle has 3 acute angle triangle. Boys वो कह रहे हैं कि तीनों जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए. एक्यूट एंगल हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं. एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो. जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं. तो ये देखें ज़रा, ये साइन जो सा है लेस देन को शो करता है. 3 साइड्स जो सी है लेस देन 90 डिग्री है. नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल. आ ट्राइंगल दैट हैज़ 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. अब राइट एंगल ट्राइंगल में वो कह रहे हैं कि एक एंगल जो सा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे. नेक्स्ट आ जाए एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. आ ट्राइंगल विद 1 एब्ट्यूज एंगल इज नोन एज एन एब्ट्यूज एंगल. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एंगल जो सा है वो एब्ट्यूज एंगल का होना चाहिए, तभी उसको एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे. अब एब्ट्यूज एंगल क्या है ये भी हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं. एब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जिसमें 1 एंगल जो सा है वो मोर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो,
तभी उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11A का क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसकी एग्जाम्पल है। ये आपको एक ट्राइंगल शो हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमें क्या शो करवा रही है कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का एंगल मीन्स कि ये कौन सा एंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर लिखे 65 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री। अब ये तीनों एंगल जो उनसे वो क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री, मीन्स कि ये कौन सा एंगल हुआ, ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वन इज देखें थर्ड एंगल बॉयज, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड फोर्थ एंगल देखें, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सभी टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।